श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे 21 अप्रैल 2025 दिन सोमवार के दिन सोमवार की अष्टमी बैसाख अष्टमी का पावन पवित्र व्रत किया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होने के कारण यह दिन बहुत दुर्लभ और श्रेष्ठ हो गया है। और बैसाख महीने का सोमवार तो ऐसे भी पावन और पवित्र है। अपने मन की कामना को सिद्ध करने के लिए आपको एक दिव्य प्रयोग जरूर करना है। जैसा कि आप जानते होंगे गुरुजी ने कई उपाय बता रखे जो कि सोमवार की अष्टमी के हैं। सोमवार के दिन अष्टमी होती है तो यह माँ दुर्गा और जो है महादेव के मिलन का पावन पवित्र दिन है। और इस सोमवारी अष्टमी पर कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का सब तरह से निदान करता है और परिवार में बरकत और खुशियाँ भरने वाला होता है। आप सभी संभव हो तो सोमवार की अष्टमी का व्रत जरूर करें। सोमवार का व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, अष्टमी का व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। दोनों व्रतों के महामिलन में चमत्कार होता है। व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं बड़ा सरलतम तरीके से। उपाय बिना व्रत के भी किया जा सकता है, परंतु ध्यान से कैसे करना है सुनिएगा। सबसे पहले सोमवार के दिन लाल पीले रंग के कपड़े पहने। कभी भी काले नीले कपड़े महादेव की पूजा में गृहस्थ जनों को नहीं पहननी चाहिए। महिला है तो वह अपने मांग में अच्छी तरह से सिंदूर भरे। शिव पूजा में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही मुख कर बैठना चाहिए। ध्यान से आप सभी इन नियमों का पालन करें। उपाय करने के लिए आप सभी को जो पहला उपाय है वह काफ़ी सरल है। संभव हो तो शिव मंदिर में जाकर करें, चाहे तो घर पर करें, इच्छा आपकी है। विधि विधान से सबसे पहले सोमवार की अष्टमी है। बेलपत्र पेड़ के नीचे कच्चा दूध जल का सिंचन करें। गोल बत्ती का घी का दीपक महादेव के नाम का लगाएं। माता रानी के नाम का यहाँ पर लंबी बत्ती का दीपक जरूर लगाएं। कच्चा दूध बेलपत्र वृक्ष के नीचे सिंचन करने से वंश में वृद्धि होती है, पुत्र रत्न की निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। और इस बैसाख महीने की अष्टमी में हालांकि हर एक दिन इस महीने बड़ आंवला पीपल बेलपत्र इन वृक्षों में जल चढ़ाने का, इनका सिंचन करने का बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ा पुण्य प्रताप शास्त्रों में कहा गया है। जो पहला उपाय है उसे कैसे करना है सुनिएगा। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने के लिए जब नारी के जीवन में भारी दुख आ रहा हो, हर तरफ से हार रही हो, मन की कामना सिद्ध नहीं हो रही हो, हर तरफ से ऐसा लग रहा हो कि अंधकार सा छा गया है मेरे जीवन में, उसी दिन इस उपाय को कर लेना चाहिए। इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होने के कारण यह उपाय और अधिक फल देने वाला होगा। 1 रुपया भी इस उपाय में नहीं लगना। अपने पूजा की थाली में आप सभी को एक जल का लोटा रखना है। जल का लोटा आप संभव हो तो रात भर मटके के बर्तन में रखा हुआ अर्थात मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल जरूर रखें। चाहे तो आप एक दीपक ले सकते हैं, चाहे तो एक जो है सुराही ले सकते हैं, मिट्टी का कोई भी बर्तन कहने का अर्थ है। परंतु सोमवार के दिन गुरुजी कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि परिवार हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे तो जल के लोटे में ठंडा जल जरूर से भरकर रखें। रात भर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर सभी भक्तजनों का, घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद दीपक लगाएं। उसके बाद जो उपाय करना है उसे ध्यान से सुने। माँ आदिशक्ति, माँ मालिनी और माँ गौरा का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? माँ मालिनी, माँ गौरा और माँ आदिशक्ति, इन 3 देवियों का ध्यान करते हुए एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लाल फूल, इन तीनों चीज़ों को आप अपने साथ लीजिएगा। क्या क्या? एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लाल फूल। लाल फूल आप पंखुड़ी ले सकते हैं या पूरा लाल फूल ले सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाई हुई बेलपत्र नई या आप जो है जैसी भी हो उस स्वरूप में ले सकते हैं। चावल का दाना आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को ले जाइए महादेव के मंदिर में, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। जो मैंने आपको ठंडे पानी का जल बताया वह पहले शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का ध्यान करते हुए तीनों चीज़ें चावल का दाना, बेलपत्र और लाल फूल सबसे पहले अपने हाथ में लीजिए और अपनी मनोकामना आप बोल दीजिए। बोलने के बाद आप सभी को तीनों चीज़ें जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, उस स्थान पर आपको तीनों चीज़ें बड़े प्रेम पूर्वक सरलतम तरीके से समर्पित कर देनी है। ऐसी मान्यता है जो भी भक्त जो भी कामना कहते हुए सोमवार की अष्टमी पर इन तीनों चीज़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देता है तत्काल ही उसकी कामना सिद्ध हो जाती है। तो इस दुर्लभ श्रेष्ठ संयोग में आप यह कार्य जरूर करें। लाभ तो आप तो मिलना ही
है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि आप जानते होंगे, सोमवार की अष्टमी सबसे विशेष और सबसे खास मानी जाती है। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है, आप सभी जय माता दी लिखें, और जो है कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो वह भी कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपको अगर जिस व्यक्ति की डिलीवरी न होनी है या संतान की कोई भी परेशानी है, जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति है या कोई भी कार्य है, तो इस दिन तो तत्काल सिद्ध होनी ही है। ऐसी स्थिति में आप सभी को विशेष तौर पर लेना है एक नारियल। नारियल हर स्वरूप में सुख प्रदान करता है। आप जानते होंगे, सोमवार की अष्टमी में नारियल का उपाय सिद्ध माना जाता है। तो आपको एक लेना है जटा वाला बाजार से नारियल। नारियल में एक लाल रंग का वस्त्र, एक रुमाल या एक चुन्नी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। कोई सा भी लाल रंग का टुकड़ा कपड़ा आप ले सकते हैं, और साथ ही एक कलावा ले लीजिए। ठीक है, कलावा ले लीजिए, लाल रंग का वस्त्र ले लीजिए, और जो है एक नारियल लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। जिस भी महिला की डिलीवरी होने वाली है, अच्छे से डिलीवरी हो जाए, यह संतान प्राप्ति के लिए, जैसे वंश वृद्धि नहीं हो रही है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी है, उसके लिए भी आप यह नारियल ले सकते हैं। उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर, उसका नाम गोत्र बोलकर यह नारियल पूरे घर में, जैसे पहले वस्त्र जो है नारियल में लगा लिया, उसके ऊपर कलावा घर में घूमते घूमते आप सभी को इसे महादेव के मंदिर में महादेव को स्पर्श कराकर उन्हें भोग स्वरूप समर्पित कर कर आ जाना है। उस महिला का नाम गोत्र जरूर बोलिएगा जिसे संतान संबंधी परेशानी हो रही है। आप सभी महादेव के मंदिर जाएं और इस नारियल को लाल वस्त्र उड़ाकर इसमें कच्चा सूत कलावा लपेटकर जरूर से समर्पित कर कर आ जाइएगा। ऐसी मान्यता है। यह कार्य काफ़ी छोटा सा है, सरल सा है, परंतु इस कार्य से सोमवार अष्टमी पर काफ़ी अधिक लाभ देखने को मिलता है। तो आप सभी को यह दिव्य श्रेष्ठ प्रयोग एक बार करके देखना है। कैसी भी परेशानी, कैसी भी दिक्कत चल रही हो, उसका निदान तो होना ही है। यह उपाय करें। इसके बाद एक तीसरा उपाय कर सकते हैं, जो कि शिव शक्ति मिलन का उपाय है। देखिए, उपाय तो आप अन्य दिनों करते होंगे, परंतु श्रेष्ठ और दुर्लभ और अद्भुत तिथियों में किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। आप सभी को लेना है एक आटे का या मिट्टी का दीपक। दीपक में आप भर लीजिए घी या तिल का तेल, जो भी आपके पास है। एक ही भरिएगा, दोनों को मिलाया नहीं जाता। एक दीपक में 2 बत्ती रखें, एक महादेव के नाम की, एक गौरी मैया के नाम की, और इन बत्तियों को कहीं से भी आप मिला लीजिए। कहने का अर्थ है, एक दीपक में बत्ती रखनी है, थोड़ा सा इसका मिलन करा देना है। शिव शक्ति मिलन में करा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए महादेव के मंदिर में इस शिव शक्ति मिलन को एक दाना चावल का डालकर आप प्रज्वलित कर कर आ जाइए। इस दीपक को 3 स्थानों पर प्रज्वलित किया जा सकता है। एक बेलपत्र, एक अपने घर के मंदिर में, एक महादेव के मंदिर में। इन 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर जाकर शिव शक्ति मिलन, जिस दिन जो है विशेष शिव शक्ति मिलन है, अपनी कामना कहकर एक चावल का दाना समर्पित कर कर आप सभी या तो सुबह या शाम, जब भी आपको समय मिले, इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। तीनों उपायों को भी एक साथ किया जा सकता है, चावल और लाल फूल वाले उपाय को भी, और नारियल वाले उपाय को भी, इस दीपक वाले उपाय को भी, बेलपत्र वृक्ष के नीचे कच्चा दूध चढ़ाने वाले उपाय को भी। तो तीनों चारों उपाय एक साथ आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करें। कहा जाता है जल दान करने से भाग्य बदल जाता है। किसी भी मंदिर में जल का दान, सत्तू का दान सोमवार के दिन आप कर कर आएँ। देखिए, सत्तू जो कि जौ और गेहूं और चने से बना होता है, इसका दान करने से भाग्य बदल जाता है। आप किसी मंदिर में सोमवार अष्टमी पर आसन का दान कर कर आ सकते हैं, जिसमें भक्तजन पूजा कर सकते हैं। आप सभी इस दिन विशेष तौर पर एक माचिस दान कर कर आ सकते हैं। इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करें। आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए, आप राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं। चींटी चिड़िया कबूतर गौ माता के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। किसी मंदिर में पंखा, कूलर और घड़े इत्यादि का दान कर कर आते हैं, तो यह पितृबाधा को दूर करता है और सबसे बड़े महादान के रूप में जाना जाता है। आप सभी को यह दान करना है। कैसी भी तकलीफ, कैसी भी पीड़ा शंका हो रही हो, उसका निदान तो होना ही है। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए कारगर रहा होगा। इससे पहले अमावस्या से संबंधित वीडियो आ चुका है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हर हर महादेव कमेंट्स में लिखना ना भूलें। मैं बाप भगवती और महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए।